सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल सार्थक यूनिटी ग्रुप। फ्रेंड्स, आज हम आपको एक कहानी सुना रहे हैं जिसका नाम है फिर वह मरा क्यों। तो चलिए सुनते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक औरत के 15 साल तक कोई संतान नहीं थी, परंतु 15 साल बाद उसके कर्म संजोग से एक पुत्र हुआ। लेकिन कुछ कारणवश 15 दिनों के बाद ही उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। वह बहुत रोने लगती है और अपने पुत्र को लेकर एक महात्मा के पास पहुंचती है। महात्मा के पास जाकर वो रोने लगी और बोली कि उस ईश्वर ने मुझे 15 साल बाद बच्चा दिया, पर वह भी मुझसे छीन लिया। महात्मा, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? एक बार फिर मेरा बेटा मुझे माँ नहीं बोल सका। मैं उसके मुंह से एक बार माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। कृपया महात्मा जी कुछ कीजिए। महात्मा, अगर मेरे बच्चे में प्राण नहीं आए तो मेरा परमात्मा से विश्वास उठ जाएगा। और वह रोने लगी। इतना देख महात्मा ने उस बच्चे की आत्मा को कुछ समय के लिए उसके पुत्र में डाल दिया। तभी उस बच्चे के अंदर से आवाज आने लगी। उसकी माँ उस बच्चे से लिपट कर रोने लगी और पूछने लगी, तुम मुझे छोड़ क्यों चले गए? तभी उस बच्चे की आत्मा ने हंसते हुए कहा कि कौन माँ? किसकी माँ? मैं तो तुमसे कर्मों का हिसाब किताब लेने आया था। तभी उस बच्चे की माँ ने उससे पूछा, हिसाब किताब किस बात का? तभी बच्चे की आत्मा ने उसे बताया कि तुम मेरे पिछले जन्म में मेरी सौतन थी। तुमने मेरे पति पर काला जादू कर उसे अपने बस में कर लिया था और मैं तुम्हारे सामने बहुत रोई, पर तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। और तुम मेरे पति को शादी कर न जाने कहाँ ले गई। मैं उसे ढूंढती रही पर वह नहीं मिले। मैं रोती रही। अब उसका बदला मैंने तुमसे इस जन्म में लिया है और अब तुम अपने बच्चे के लिए रोती रहो। इतना कहकर वह उस बच्चे की आत्मा चली जाती है। तो फ्रेंड्स, हमें अपने बुरे कर्म का नतीजा भुगतना ही पड़ता है, इस जन्म में ना सही अगले जन्म में। दोस्तों, हमेशा अच्छे कर्म करो, क्योंकि बुरे कर्मों का नतीजा इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जरूर भुगतना पड़ेगा। इसलिए कहा भी जाता है, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या कम फलों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, आपने आपकी नानी दादी से ऐसी कहानी सुनी होगी। उन्हें कहते हुए सुना होगा, जैसा इंसान कर्म करता है वैसे ही फल उस इंसान को मिलते हैं। कर्म अच्छे तो कल अच्छे, हम सब हैं एक ही ईश्वर के बच्चे। कहानी की शिक्षा इस प्रकार है, बुरे कर्मों का फल समय आने पर भुगतना ही पड़ता है। धन्यवाद।